नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कथित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया है और हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 28 मई को निर्धारित की है। बता दें कि बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो होठवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। अगली खबर, झारखंड की सीट पर कल्पना सोरेन ने डाला डेरा, कोर वोटरों को साधने की तैयारी। बता दें कि संताल परगना के राजमहल लोकसभा सीट की गिनती भले ही हाई प्रोफाइल सीट में नहीं हो रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। संताल के इसी लोकसभा क्षेत्र के इंडिया के 2 दिग्गज नेता वर्तमान में विधायक हैं और बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, तो पाकुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विधायक हैं और दोनों इस समय ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद हैं। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साहिबगंज जिले में कहा कि भाजपा धर्म एवं जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। कुछ लोग आरक्षण समाप्त करने की अफवाह फैलाते हैं, लेकिन हमारी सरकार आरक्षण समाप्त करने वाली नहीं है, लेकिन यदि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया तो उसे समाप्त जरूर करेंगे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही और कहा कि झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। भाजपा हमेशा आदिवासियों के हितों की रक्षा करती रही है। अगली खबर, झारखंड में भी चक्रवाती तूफान रेमल का असर, इन इलाकों में 29 मई तक येलो अलर्ट। बता दें कि चक्रवाती तूफान रेमल ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है। झारखंड के संताल इलाके में तूफान का ज्यादा असर दिखा। साहिबगंज और पाकुड़ में तेज हवा चलने लगी थी। पाकुड़ जिले के महेशपुर में 24 घंटे के अंतराल में सबसे अधिक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के अन्य हिस्से में तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। अगली खबर, हजारीबाग में 3 सप्ताह से जंगली हाथियों का आतंक, पूर्व मुखिया के पति को कुचला। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है और जिले के दारू प्रखंड में एक पूर्व मुखिया के पति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। हाथियों के हमले में एक अन्य व्यक्ति इस्माइल मियां भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही दारू थाना प्रभारी शफीक खान अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में दुमका सीट पर दांव पर है शिबू सोरेन की प्रतिष्ठा। झारखंड की दुमका संसदीय सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वर्ष 1952 से 2019 तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन ने 1989 से 1996 और 2000 से 2014 8 दफा दुमका का संसद में प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि दुमका झारखंड की उपराजधानी कहलाती है, मगर विकास का काम जितनी तेजी से रांची, बोकारो, जमशेदपुर वगैरह शहरों का हुआ उतना दुमका का नहीं हुआ है। रेल सुविधाएं बढ़ी है, आवागमन के लिए सड़कों का विकास भी हुआ, मगर संथाल आदिवासियों का विकास नहीं के बराबर हुआ है। अगली खबर, रांची के बार में डीजे की हत्या करने वाला 3 साथियों सहित बिहार के गया से गिरफ्तार झारखंड पुलिस के 7 जिले के 4 थाने भी थे कार्रवाई में शामिल। रांची के एक बार में बीती रात डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम अभिषेक सिंह है और बताया गया कि हत्या करने के बाद वो अपने साथियों के साथ जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र के केसपा गांव में छिपा था और जिसके बारे में जानकारी मिलते ही झारखंड पुलिस गया पहुंची और जहां जिले के चारों थाने टिकारी, अलीपुर, मऊ और कोच थाने की पुलिस के साथ हुए संयुक्त कार्रवाई में अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, कमीशन खोरी मामले में आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ शुरू। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी मामले में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से 28 मई को पूछताछ होनी है और ईडी ने दूसरा समन जारी कर उन्हें बुलाया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर 24 मई को पूछताछ करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले समय देने की मांग की। मनीष रंजन ने समय मांगने के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेदारी का हवाला दिया था और राज्य सरकार ने मनीष रंजन को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ब्लू बुक के मुताबिक सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए गठित समिति में शामिल किया है। अगली खबर, झारखंड में 5 लाख हेक्टेयर भूमि हुई बंजर, पश्चिम सिंहभूम में स्थिति चिंताजनक।
झारखंड में 5,71,878 हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई है। राज्य के 13 जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि बंजरपन की चपेट में आ गई है। इसका खुलासा राज्य सरकार के सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट से किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 79,70,075 हेक्टेयर भूमि उपयोग के लिए प्रतिवेदित की गई है और इसमें से 7,09,548 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कृषि को छोड़कर दूसरे कामों के लिए हो चुका है। वहीं राज्य में बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि 3,49,236 हेक्टेयर है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर सार्जेंट मेजर को डीआईजी ने किया निलंबित। बता दें कि चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के लिए सार्जेंट मेजर को रेंज के डीआईजी ने निलंबित कर दिया है। डीआईजी वाईएस रमेश ने कार्रवाई करते हुए सार्जेंट मेजर सुरेश कुमार ओझा को निलंबित किया है। सार्जेंट मेजर पर चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है और यह कार्रवाई पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के रिपोर्ट के आधार पर की गई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पलामू से 800 पुलिस जवानों को धनबाद भेजा जाना था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड से भागे दुष्कर्म के आरोपित बस स्टैंड में पकड़े गए। झारखंड के गुमला जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद भाग रहे 2 युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ लिया। दोनों आरोपित को झारखंड पुलिस के हवाले किया गया है। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि एसपी रजनेश सिंह को झारखंड के गुमला एसपी ने फोन करके 2 आरोपित के भागकर बिलासपुर की ओर जाने की सूचना दी और इस पर एसपी सिंह ने जिले भर की पुलिस को अलर्ट करते हुए भाग रहे आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए हैं और इस पर पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। बता दें कि आरोपी महताब शाह और उसके भाई शमशाद शाह को पकड़ लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो 2025 तक टीबी के उन्मूलन का है लक्ष्य, अब वयस्कों को लगाया जाएगा बीसीजी का टीका। 2025 तक देश से ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य है और टीबी का संक्रमण फैलने से रोकने एवं जोखिम वाले मरीजों को बीमारी से बचाव करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन की तैयारी में है। वैक्सीन 18 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी और इसका उद्देश्य टीबी संक्रमण से बचाव करना है। पहली बार वयस्क लोगों को बीसीजी का टीका लगाया जाएगा और अब तक रूटीन इम्यूनाइजेशन के रूप में 0 से 5 साल तक के बच्चों को ही बैसिलस कैलमेट-ग्यूएरिन का टीका दिया जाता रहा। अगली खबर, घरों में ही समर कैंप लगाएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, करेंगे प्रोजेक्ट वर्क। बता दें कि समर कैंप से पहले ही सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों के बच्चे अपने घरों में ही समर कैंप लगाएंगे और इसमें स्वस्थ जीवन शैली से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कचरा, पानी एवं बिजली बचाने पर फोकस रहेगा। विभाग ने शिक्षकों को बच्चों की मदद करने के निर्देश दिए। जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान स्कूल के पोषक क्षेत्र में मिशन लाइफ के लिए इको क्लब थीम पर समर कैंप आयोजित किए जाएं। गतिविधियों को आदर्श रूप में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया जाना है। अगली खबर, रांची के साइबर ठगों ने दिल्ली में ली ट्रेनिंग, 5 लाख विदेशियों को ठगने की थी तैयारी। रांची के किशोरगंज में चल रहे कॉल सेंटर का कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ रहा। रांची के साइबर अपराधियों ने नई दिल्ली में फर्जीवाड़ा की ट्रेनिंग ली थी। कोलकाता से डेटा खरीदकर 5.5 लाख विदेशी नागरिकों को ठगने की तैयारी थी, लेकिन गिरोह झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी के हत्थे चढ़ गया। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड अनिल दत्ता बांग्लादेश के चटगांव का रहने वाला है और उसका परिवार कोलकाता के मुकुंदपुर में रहता है। सीआईडी जांच में सामने आया कि रांची में कॉल सेंटर संचालक चूटिया निवासी रविकांत एवं गौरव गुप्ता ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों का अकाउंट डिटेल कोलकाता में अनिक दत्ता से ही खरीदा था। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को इसलिए जेल भेजा गया ताकि आदिवासियों की आवाजें दबाई जा पाए। आज का समय निर्णायक का है, हमें तय करना है कि तिरका मांझी सीधो कानून की राह पर चलेंगे या फिर पूंजीपतियों के हाथ में राज्य एवं देश को सौंपकर बर्बाद करेंगे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने भी महाजनों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी और आज फिर यहाँ के सामंतवादी पूंजीपति झारखंड पर कब्जा करना चाहते हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि यही कारण है कि उन लोगों ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा है ताकि आदिवासियों की आवाज को दबाई जा पाए। मॉडल कॉलेज स्थित सीधो कानून मेला मैदान में गोड्डा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदीप यादव को वोट देंगे तभी हेमंत सोरेन जेल से छूटेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर हमला करते हुए कहा कि वो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा कि पीएम जितनी भी सभाएं कर ले बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड या देश के अन्य राज्य की चाहे जितना भी दौरा कर लें, अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। झारखंड में तो उनकी दाल बिल्कुल ही नहीं गलने वाली और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 11 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 3 सीटों पर चुनाव होना बाकी है।
अब तक मतदान हो चुके क्षेत्र में कहीं भी भाजपा या फिर एनडीए नजर नहीं आ रहा। अब तो जनता के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि झारखंड में भाजपा साफ हो रही है और देश भर में गठबंधन की भले ही थोड़ी बहुत अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन झारखंड में गठबंधन ने गजब ही एकता दिखाई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा है वक्त। 10 जून को हियरिंग होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट में भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा और इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाए थे। अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी का झारखंड दौरा, दुमका में करेंगे सभा। आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी एक बार फिर से झारखंड आ रहे और दुमका में उनकी सभा होगी। यहाँ से पीएम संताल की गोड्डा, दुमका और राजमहल सीट साधेंगे। उनकी आज की सभा को महाविजय संकल्प सभा नाम दिया गया है और पीएम दोपहर 12 बजे के करीब जनसभा को संबोधित कर रहे। इस सभा में उनके साथ तीनों लोकसभा के प्रत्याशी सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंच पर मौजूद हैं। बता दें कि पीएम मोदी 10 साल में 5वीं बार दुमका आए हैं। अगली खबर, आईएएस मनीष रंजन से ईडी आज करेगी पूछताछ। मंत्री को साथ में बिठा सकती है जांच एजेंसी। बता दें कि आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से आलमगीर आलम के रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के लिए आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ा दी है। कोर्ट में ईडी की ओर से बताया गया कि मनीष रंजन के पास आलमगीर आलम से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं और ऐसे में दोनों को साथ पूछताछ करने के बाद ही कुछ जानकारी सामने निकल कर आएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। एलआईसी से लेकर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन तक इंट्राडे में 10 शेयर में दिखेगा जोरदार एक्शन। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी का आज 28 मई को लगभग सपाट खुलने की उम्मीद है और लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी, इसके साथ ही नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एनएमडीसी, डिश टीवी इंडिया, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, नेटको फार्मा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, टिमकेन इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, ये सभी 10 ऐसे शेयर हैं जिन पर आज नजर रख सकते हैं। इन शेयरों में सबसे अधिक हलचल देखने को मिल सकती है।